हैं किसकी, तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग यानी कि एक क्षण विशेष के लिए क्या वेग होगा, वही क्या है, तात्क्षणिक वेग। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा तात्क्षणिक वेग। कैसे, देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे A हमारा कोई क्रिया कारक है और इससे हमारा उत्पाद कोई B बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब t बराबर जब मैंने यहाँ पे लिया 0, फिर t बराबर मैंने यहाँ पे लिया 2, फिर t बराबर मैंने यहाँ लिया 4, फिर t बराबर मैंने लिया यहाँ पर 6। तो मेरे यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता मान लीजिए पहले थी 10, फिर हुई 8, फिर हुई 6, फिर हुई 4, और यहाँ पे इसकी सांद्रता जो हो रही है वो मेरी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले कम थी, यानी पहले 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जब हम सांद्रता में परिवर्तन हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया का वेग, तो वहां पे हम देख रहे थे डेल्टा टी। क्या देख रहे थे, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है कि जब t बराबर 2 था और t बराबर 4 था, तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचे तब उस केस में सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ वही हमने लिखा अभिक्रिया का वेग, यही लिखा। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तात्क्षणिक वेग की, तो तात्क्षणिक वेग में मैं आपसे कहती हूँ कि t बराबर जब 4 था, जब एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया मैंने कि जब t बराबर 4 था, तो उस समय अभिक्रिया का वेग क्या था, वही क्या है, तात्क्षणिक वेग। यानी यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, 0। डेल्टा टी क्या है, 0। मैं समय अंतराल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक क्षण विशेष पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उस अभिक्रिया का वेग क्या था, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि डेल्टा टी बराबर क्या है, 0। मैंने कहा t बराबर जब 4 था तब उस समय अभिक्रिया का वेग क्या था, यानी उस समय क्या वेग निकाला, उसे कहा जाएगा तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग को जब डेल्टा टी बराबर 0 है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा टी बराबर डी, कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा टी बराबर dt लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम समय अंतराल के लिए हम क्या लिखेंगे, dt, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग के लिए इसी तरह से जो हम डेल्टा c लिख रहे थे, यानी कि अभिक्रिया में जो परिवर्तन नहीं लिख रहे थे, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे d और c, इस तरह से, ठीक है। तो सांद्रता में परिवर्तन भी क्या लिखा जाएगा, dc, और समय में परिवर्तन भी कैसे लिखेंगे, dt। यही क्या है, यही हमारा क्या है, तात्क्षणिक वेग। क्या है, तात्क्षणिक वेग, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई हमारे तात्क्षणिक वेग की। तो तात्क्षणिक वेग का मतलब है एक क्षण विशेष के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उस अभिक्रिया का या उस उत्पाद का जो भी आप बना रहे हो वो वेग क्या है, वही क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रिएक्शन ली H2 प्लस I2, ठीक है, क्या बना हमारे पास में 2HI, ठीक है। अब देखो इसके लिए मुझे तात्क्षणिक वेग लिखना है, तो कैसे लिखूंगी, माइनस में आएगा, क्रिया कारक के लिए है, तो D H2 की सांद्रता बटे में dt, यही होगा, बराबर माइनस D I की सांद्रता बटे में dt, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, रसमितिकरण गुणांक आएगा 1/2, सेम वही चीज है, ठीक है। और उस पर क्या आ जाएगा, d HI की सांद्रता बटे में dt। तो ये मेरा क्या हो गया है, ये हो गया है मेरा तात्क्षणिक वेग। ये क्या हो गया है, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग को मैंने यहाँ प्रदर्शित कर दिया, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस अभिक्रिया का वेग क्या है उसको प्रदर्शित कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो यही क्या है, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे समय अंतराल की तब हमारा क्या था, औसत वेग। जब हम बात करें पर्टिकुलर टाइम की तो हमारा क्या है, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। कैसे प्रदर्शित किया, d यानी डेल्टा t 0 था तो dt से प्रदर्शित करेंगे इसको, इसी तरह से सांद्रता लिखेंगे और इसे इस अभिक्रिया के लिए ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिया कारक की, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए ही हम बात कर रहे हैं क्रिया कारक की।
ठीक है। तो क्रिया कारक के लिए हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि क्रिया कारक की जब हम बात करते हैं तो सांद्रता समय के साथ घट रही है, कम हो रही है। तो ये हमारा है T टाइम, यहाँ हमारा है C सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, समय के साथ में कम हो रही है ना। तो समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, अब देखो, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होती है, ये ध्यान रखना। क्रिया कारक की सांद्रता कभी भी जीरो नहीं होगी। अब यहाँ पर क्रिया कारक जो है वो क्रिया कारक सांद्रता धीरे धीरे कम ही हो रही है, सांद्रता में कमी हो रही है। अब मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर मुझे तात्क्षणिक वेग निकालना है इसके लिए, यानी इस अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक वेग क्या है, dH2dt। तो ये कहाँ आएगा, तो इसके लिए जो हम मैथ्स में पढ़ते आ रहे क्या, कि एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, किस पे, यहाँ पे। ठीक है, एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ पे खींच दी, ये मान लीजिए एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हमने खींच दी। ठीक है, क्या बना दी, एक स्पर्श रेखा बना दी। तो यहाँ पर ये कौन क्या बनेगा, थीटा, क्या बनेगा, थीटा। अब इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे क्या मिल जाएगा, इस टाइम विशेष पर मुझे क्या मिल गया, मान लीजिए H2, तो माइनस ये मेरा हो गया ये तात्क्षणिक वेग dH2/dt। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मेरा बनेगा एक स्लोप से, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा dH2/dt इस क्रिया कारक के लिए। और ये थीटा क्या होगा, ये होगा tan थीटा, क्या होगा, tan थीटा, यानी इस ढाल का मान, इस थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए हमें पता है कि क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम हो रही है। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर टाइमिंग है t=1, t1 ले लिया। यहाँ पे मेरा टाइमिंग है t बराबर यानी t2 यानी t2। तो यहाँ पे जो सांद्रता थी पहले, ये देखिए यहाँ पे सांद्रता धीरे धीरे, अब यहाँ पे सांद्रता धीरे धीरे, देखो सांद्रता क्या हो रही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन R मान लेते हैं किसी के लिए, R1 R2। तो ये T2 के लिए क्या है, मेरी ये R2 है और यहाँ पे क्या है, R1 है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे, देखो जब समय T2 था, समय T2 हुआ तो कंसंट्रेशन मेरी और भी कम हो गई, सांद्रता कम हो गई। ठीक है, और T1 था तो उस समय सांद्रता ज्यादा थी। तो यहाँ पे जो हम डिफरेंस निकाल रहे थे, यानी कि डेल्टा R और ये जो क्या है डेल्टा T, ये तो क्या निकाल रहे थे अपन, ये निकाल रहे थे औसत वेग। लेकिन जब हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की, तो क्या किया कि यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा बनाई, उस स्पर्श रेखा में इस टाइम पॉइंट पर, इस फिक्स पॉइंट पर जो है वो सांद्रता क्या है, वही हमारा तात्क्षणिक वेग है। तो उससे किससे प्रदर्शित करेंगे, dH2/dt से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से एक छोटा सा त्रिभुज टाइप हमने यहाँ पे बनाया, ट्राइंगल बनाया है। तो इससे हमारे किसका मान निकलेगा, इससे निकलेगा हमारे tan थीटा का मान। और tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमने बना दिया लंब बटे आधार, इस tan थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तात्क्षणिक का मान हुआ हमारे क्रिया कारक के लिए। इस अभिक्रिया के लिए लिख दिया हमने, ये हमारा यहाँ पर ये मान आया है। तात्क्षणिक वेग किसके लिए है, क्रिया कारक के लिए। ठीक है, तो इस तरह से रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा, यहाँ पे थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, और ये थीटा का मान आप देखेंगे किस तरह से है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारी सारी बातें हुई किसके लिए, क्रिया कारक की, जब हम बात कर रहे हैं तात्क्षणिक वेग के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, उत्पाद के बारे में, यानी उत्पाद में हम इस ग्राफ को कैसे देखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो अभिक्रिया थी, अभिक्रिया क्या देखी हमने, अभिक्रिया हमने देखी H2 + I2 और हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 2HI। ठीक है, इसके लिए हमने मान निकाला, किसका मान निकाला, हमने तात्क्षणिक वेग। क्या निकाला, फिर से लिख देती हूँ आपको याद रहेगा, dH2 बटे में dt माइनस में रहेगा बराबर माइनस में ही dI2 बटे में dt बराबर 1/2 dHI की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बटे में dt। ये हमने लिखा तात्क्षणिक वेग इस अभिक्रिया के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, उत्पाद की। हमने सांद्रता देखी किसकी, हमने देख ली क्रिया कारक की, कि क्रिया कारक की किस तरह से सांद्रता जो है वो समय के साथ क्या हो रही है, कम। लेकिन जब हम उत्पाद की बात करते हैं या प्रोडक्ट की बात करते हैं, तब देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, उत्पाद की या प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट है हमारा,
ठीक है, ये इसकी सांद्रता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा है टाइम t। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो हमारी जो सांद्रता मिलेगी वो कैसे हो रही है, वो बढ़ रही है इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही था। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए एक मैंने पर्टिकुलर टाइम लिया यहाँ पे t1, ये पर्टिकुलर टाइम है मेरा t बराबर 1, ठीक है, या t1। एक यहाँ पे मैंने टाइम लिया, ये रहा t बराबर 2 यानी t2, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या प्रोडक्ट ये मिल रहा है p, ये इसके लिए सांद्रता। तो यहाँ ये मेरा क्या है, ये है p1 और ये है p2। तो जब यह डेल्टा p या डेल्टा p और ये क्या है डेल्टा t, तो ये तो मेरा क्या हुआ, औसत वेग। क्या हुआ, औसत वेग, यानी कि डेल्टा p बटे में डेल्टा t जब हम कर रहे थे, ये इसकी आ गई सांद्रता, तो ये क्या हुआ, औसत वेग। क्या हुआ, औसत वेग। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तात्क्षणिक वेग की, है ना। तो यहाँ पे तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए, किसके बात कर रहे हैं हम बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्पाद की, यानी प्रोडक्ट के लिए, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, इस ग्राफ को यहाँ कीजिए थोड़ा सा, ये रहा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, ठीक है, कैसे, ऐसे, ठीक है, एक स्पर्श रेखा बना दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब स्पर्श इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मुझे ज्ञात करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मुझे ज्ञात करना है, तो वो क्या होगा मेरा, यहाँ से ये आ जाएगा मेरा थीटा का मान, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, एक स्लोप बनाएंगे, तो एक मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मेरा मान होगा, मेरा प्रोडक्ट क्या है, DHI, तो DHI बटे में dt, ये मेरा हो गया तात्क्षणिक वेग। यानी एक क्षण विशेष पर मेरा जो वेग होगा उत्पाद का, वो मेरा हो गया तात्क्षणिक वेग। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ज्ञात करना है, मैंने यहाँ पे एक स्लोप बना दिया, ठीक है, इस तरह से। तो थीटा का मान मुझे क्या मिल जाएगा, तो क्या है, tan थीटा, क्या है, tan थीटा, यहाँ पे क्या है, ये tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है ना, क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है। तो मुझे किसका मान मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ढाल का मान, ये जो ढाल है, ये ढाल जो है इसका मान मुझे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हैं। यानी इस अभिक्रिया के लिए मैंने तात्क्षणिक वेग लिखा, प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए मुझे पता है कि क्रियाकारक की जो उत्पाद की जो सांद्रता है, वो उत्पाद की सांद्रता समय के साथ धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, सांद्रता बढ़ रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मेरे इस उत्पाद का वेग क्या है, वो तात्क्षणिक वेग है। तो उसको यहाँ पे मैंने एक स्पर्श रेखा बनाते हुए थीटा का मान बनाया। तो इसको जब हम एक यहाँ पर एक मैंने क्या बना दिया, थीटा का मान ज्ञात करने के लिए लंब बटे आधार मेरे पास फॉर्मूला, तो मेरे पास इस ढाल का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मेरे ये क्या हुई, तात्क्षणिक वेग। तो इसका मान कैसे होगा, DHI अपॉन dt। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मैं तात्क्षणिक वेग का मान निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे डेल्टा p बटे डेल्टा t, औसत वेग की बात हुई, लेकिन जब हम बात करें DHI अपॉन dt, तो ये क्या है, ये है तात्क्षणिक वेग। क्या है, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो ये क्या है, तात्क्षणिक वेग। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकाल लिया मैंने। यहाँ पे इस तरह से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, और एक ट्राइंगल बना करके और यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, थीटा का मान निकालूंगी तो मुझे ढाल का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं इसके तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित कर सकती हूँ। किसके वेग को, अभिक्रिया के वेग। तो अभिक्रिया का हमने दो तरह से वेग देखा, औसत वेग जो ऐसे प्रदर्शित होगा, और दूसरा तात्क्षणिक वेग DHI अपॉन dt से। क्यों, इसका रीजन, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम समय अंतराल की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी सारी बातें हुई आज की, किसके बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो मुझे लगता है आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।